नमस्कार विद्यार्थियों। तो कल हमने जो टॉपिक किया था वो क्या था? संस्कार। संस्कार के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है उसको देखेंगे। वो टॉपिक है हमारा, पहले हमने किया था संस्कार। जब ये संस्कार होते हैं इसी के साथ हमारे कुछ जो है रीति रिवाज जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हैं? रीति रिवाज। वो रीति रिवाज कौन कौन से हैं? देखिए, संस्कार जन्म से पहले से ही संस्कार स्टार्ट होते हैं और उसी प्रकार जन्म से पहले से ही हमारे रीति रिवाज भी स्टार्ट होते हैं। जन्म के जो रीति रिवाज हैं वो होंगे, उसके बाद में विवाह के जो रीति रिवाज हैं वो होंगे, कुछ गमी की रस्में हैं वो होगी, जो भी हैं, या जैसे हमारे जो समाज में हैं हर प्रकार के रीति रिवाज है। अगर कोई नया मकान बनाया है उसके भी रीति रिवाज रखे गए हैं। तो वो कौन कौन से रीति रिवाज है वो देखते हैं। तो नंबर 1 पे रीति रिवाज जो हमारा आता है वो आता है अग्रणी। अग्रणी रीति रिवाज के अंदर पहला रीति रिवाज है वो कौन सा है? अग्रणी रीति रिवाज, अग्रणी है, ये अग्रणी है। अग्रणी रीति रिवाज क्या है? ये 8वें महीने में जो गर्भस्थ जो स्त्री हुआ करती थी, तो जो उसके पीहर पक्ष वाले जो लोग थे वो जो है इसके लिए मिठाई वगैरह भेजते। देखिए, ये रीति रिवाज आज हम इसको इस प्रकार से पढ़ रहे हैं कि 8वें महीने में भेजते थे। आज हम विकसित हो चुके हैं, हमारे पास फ़ोन है। यहाँ पर जो लड़की है वो जब माँ बनने वाली होती है तो फ़ोन कर देते हैं, हाँ जी आप नाना जी बनने वाले हो, नानी जी बनने वाले हो। पहले ये नहीं हुआ करता था। पहले क्या है, कोई साधन संसाधन थे नहीं, फ़ोन नहीं थे, दूर कोसों दूर पीयर हुआ करता था। तो यहाँ क्या है, जब इनको तीसरे महीने बाद पता लगता है कि हाँ लड़की जो है गर्भ से है, तो उसके बाद ये पता लगता था कि हाँ लड़की गर्भ से, जब तीसरे महीने बाद, उसके बाद जब उसको पीयर को पता लगता था, ऐसे पता लगते लगते कोई 2-4 महीने निकल जाया करते थे। तो उस टाइम पे क्या है, ये इसका जो है टाइम हो गया 8वें महीने में। 8वें महीने में ये रीति रिवाज हुआ करता था। इसके अंदर क्या है कि जो वधू पक्ष के जो लोग हैं वो अपनी बेटी के लिए घेवर वगैरह मिठाइयाँ पहुंचाते थे एक खुशी के रूप में कि हाँ हमारी लड़की जो है वो माँ बनने वाली है, हमारे जो है नाती या नातिन होगी। तो उसके लिए जो है ये पहली रस्म जो है वो किया जाती थी। फिर उसके बाद नंबर 2 रस्म आती है नहाण। देखिए, नहाण क्या है? आजकल तो क्या है, सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है। हॉस्पिटल में लड़का हुआ, वहीं नर्सों ने नहला दिया, वो सब कुछ कर दिया, पता नहीं लगा। पहले क्या हुआ करता था कि इनका एक फिक्स टाइम हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम में जैसे जो है आज जो बच्चे को जन्म दिया है तो उसके बाद में प्रथम जो स्नान करवाया जाता था बच्चे को और बच्चे की माँ को, यानी जच्चा बच्चा को जो स्नान करवाया जाता था उसको क्या बोला जाता था? नहाण बोला जाता था। और उसके बाद में नंबर 3 जो रस्म आती है हमारी, वो कौन सी आती है? सुआ। देखिए, ये 2 चीज़ हैं, एक सुआ है और एक सूतक है। सूतक को हम पढ़ेंगे बाद में। ये क्या है? ये गमी की रस्म आ जाती है, तो इसलिए हम सिर्फ सुआ पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत होना। सुआ जो है वो एक जो खुशी की, जो जन्म के समय होने वाला एक रीति रिवाज है, और सूतक जो है वो एक मृत्यु के ऊपर जो शोक जो होता है उसको बोला जाता है सुआ। देखिए, सुआ का ये आज भी हमारे जो है समाज में प्रचलित है कि जब नया घर में मेहमान आता है, नया जो बालक जो है वो जन्म लेता है, बालक जन्म लेने के बाद जब तक उसका नामकरण मैंने संस्कार बताया था 7 से लेके 21 दिन या 28 दिन तक होता है। तो देखिए, जब तक ये नामकरण नहीं होता तब तक सुआ कहलाता है। इस दौरान क्या है, घर में एक बार जो है घर को, जैसे ये मानते हैं कि अभी घर के अंदर अपवित्रता है, घर का शुद्धिकरण नहीं हुआ है। उसके बाद जब नामकरण हो जाता था, हवन होता था, उसके बाद घर का शुद्धिकरण होता था, तो ये तब तक सुआ मनाया जाता था। इसके दौरान जैसे देवी देवताओं की पूजा भी नहीं होती थी, अलग अलग समय दिया होता। उस समय के बाद जब जैसे ये क्या है कि सुआ जो है
उसका समय होता था 5 दिन 7 दिन 10 दिन, उसके बाद घर के अंदर हवन करवा के और फिर सारी साफ सफाई करके और दोबारा से घर का शुद्धिकरण किया जाता था, तो उसको सुआ बोला जाता था। फिर उसके नंबर 4 आती है थाली बजाना। थाली बजाना और एक हो गया छाछ। देखिए थाली बजाना मुख्य रूप से जो है पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। छाछ ये जो समझेंगे, ये छाजला भी कहते हैं इसको। ये क्या है? थाली बजाना सभी जानते हैं। कांसी की थाली जो है, लड़के के जन्म पर कांसी की थाली बजाई जाती थी, जो एक रस्म है, इसको थाली बजाना कहते हैं। अगर पूछा जाए कि लड़के के जन्मदिन पर क्या बजाई जाती है, तो थाली, ठीक है। और अगर पूछा जाए लड़की के जन्मदिन पर क्या बजाया जाता है, तो छाजला या छाज या बागड़ी भाषा में कहते हैं छालो, ये बजाया जाता था। तो ये कहा नंबर 4 रस्म जो थी वो कौन सी थी? थाली बजाना। फिर नेक्स्ट जो है पनघट पूजन। पनघट पूजन, पनघट पूजन क्या है? देखिए बच्चे के नामकरण के बाद और जब लगभग 2 या 3 महीने बाद, कहीं कहीं आपको मिलेगा 21वें दिन, 21वें दिन नहीं होता, कोई 21वें दिन भी कर देता है, ठीक है। लेकिन ये मुख्य रूप से 2-3 महीने बाद की जाने वाली रस्म है। इसके अंदर क्या होता है, सभी जो पारिवारिक लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो इकट्ठी होती है, तो मंगल गीत गाए जाते हैं। इसी के साथ जो जच्चा होती है, जो पुत्र की माँ होती है, उसके सर पर टोकनी रखकर और उसको ले जाया जाता है पनघट पे। आज तो खैर जो कुएं वगैरह हैं, तालाब है, इतने नहीं रहे। पहले गांव के अंदर, हर गांव के अंदर कुआं होता था, तालाब होते थे। तो फिर क्या है, घर से जो है खाली टोकने ले जाकर वहाँ से पानी भर के लाया जाता था, तो उसको बोलते थे पनघट पूजन। या जैसे अपनी बागड़ी भाषा में जो बोलते हैं, इसको मारवाड़ी जो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? जलवा। जलवा पूजन करवाया जाता था। तो ये था जलवा पूजन। जलवा पूजन के बाद नेक्स्ट जो आता है वो नंबर 6 आता है जामना। जामना क्या है? देखिए इसके अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जामना शब्द के अनुसार चलिए, देखिए जामना के अंदर क्या है, ससुराल पक्ष जब लड़का होता था तो क्या करते थे, नाई को भेजता था पियर पक्ष के पास। लड़की के पियर पक्ष के पास नाई को भेजा जाता था। नाई क्या करता था, लड़की के पियर पक्ष पे जाता था, और आज भी जाता है, उसको बोलते हैं बधाईदार। आजकल वो काम जो है, जैसे समाज के अंदर थोड़ा कम हो गया है नाइयों का, तो पहले क्या है, परमानेंटली गांव के अंदर नाई हुआ करते थे। उसके अंदर क्या होता था, किसी की शादी है, कोई भी प्रोग्राम है, तो सबसे पहले नाई को बुलाया जाता था, और नाई को पता होता था कि गांव के अंदर इनको ये इन घर से इनकी बनती है, इनको जो है बुलाना है, और वो जहाँ नहीं बुलाना या जिनको बुलाना है जो वो जानता है, वो पूछ लेता था। तो उस हिसाब से उसको बताया जाता था कि हमारी ये जो रस्में होंगी, ये समय रहेगा, और आप जाकर ये सारा कुछ बताओ, ठीक है, और उनको आने का निमंत्रण देना, ठीक है। उसी प्रकार क्या होता था, जामना में जब लड़का पैदा होता था तो उस समय क्या है, एक बधाईदार के रूप में नाई क्या करता था, सफ़ेद वस्त्र के ऊपर लड़के के पगलिए बनाकर, हल्दी के पगलिए बनवाकर या कुमकुम के पगलिए बनाकर, पद चिन्ह लेकर, और वो क्या करता था, लड़की के पियर पक्ष जाता था, जो बालक था उसके नियाल जाता था, वहाँ जाकर उनको बोलता था कि मतलब उनको बधाई देता था कि आपके जो है वो नाती हुआ है, आपकी लड़की को पुत्र हुआ है। तो उसको वहाँ पर भी जो है बहुत ही राजी करके, खुश करके भेजा जाता था। उसको मिठाइयाँ, वस्त्र, आभूषण आदि जो है वो देकर भेजा जाता था, जिसको हम क्या बोलते हैं, जामना बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नंबर 7 सुहावड़। देखिए सुहावड़ क्या है, जो प्रस्तुता महिला थी उसको क्या करते हैं कि देखिए बच्चा जन्म लेने के बाद कहते थे कि जो एक बार माँ का जो होता है वो दूसरा जन्म ही होता है,
वो किन तकलीफ़ों में रहती है वो एक माँ जानती है। उसके बाद में उसको शरीर को आवश्यकता होती है, बढ़िया उसको खुराक मिले, बढ़िया उसको खाना पीना मिले, तो उसके लिए क्या करते थे, उसको ये सौंफ, सौंठ, अजवाइन और घी, खांड ये सब मिलाकर उसको लड्डू बनाए जाते, लड्डू बना के दिए जाते थे, और वो क्या है, सुहावड़ कहलाता था। उसके बाद नंबर 8 है ढूंढ। देखिए कहीं ना कहीं हर एक जो समाज में, चाहे वो अलग धर्म में भी हो, ये प्रथाएं जो है प्रचलित है। हमारे समाज में ढूंढ को महत्व दिया जाता है। बच्चे के पैदा होने के पश्चात प्रथम जो फागुन शुक्ल एकादशी या अपने होली पे ये जो क्या है, ढूंढ जो है बनाया जाता था। इसी प्रकार जैसे आप सिखों में देखोगे तो यहाँ पर बच्चे की पहली लोहड़ी है, मुस्लिम में देखोगे बच्चे की पहली अपने ये ईद है। उसी प्रकार जो है ये बनाए जाते हैं। उसके बाद है नंबर 9 दुसोटन। दुसोटन क्या है? लड़के के जन्म के बाद खुशियां मनाई जाती है, बालक के जन्म के बाद खुशियां मनाई जाती थी। तो उसके 10 महीने 12 महीने बाद क्या करते थे, एक प्रोग्राम, एक समारोह का आयोजन होता था। उसके लिए क्या करते थे, अपने सभी सगे संबंधी रिश्तेदारों को बुलाया जाता था। बुलाकर और क्या करते थे कि उनको प्रतिभोज दिया जाता था, और वो भी अपने इच्छा अनुसार उनको जो है पुरस्कार दिया, जो है वो उपहार दे के जाते थे। तो उसको क्या बोला गया, दुसोठन बोला गया। अब ये जो थी, ये कुछ थी रीति रिवाज जो है, जन्म संबंधी रीति रिवाज थे। उसके बाद में ये जो है, ये तो है जन्म संबंधी। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं विवाह, विवाह संबंधी। तो विवाह संबंधी में अपने जो संस्कार देखेंगे उसके अंदर नंबर 1 आता है सगाई। अब सगाई में क्या है, अब वही बात आ गई, संस्कार आपको बताया था, समाय वर्तन। जब सब कुछ समा गया, लड़का क्या करता है, अपने घर चला आता है। अब अडटा पर पढ़ लिख के जवान हो गयो, जवान हो गयो, भी इन्हें बिने फिरन लाग गयो, गलिया में ताक तो फिरे, टींगरा सगे फिरे। अब गरगा के देखेंगे तो छोरी देखोगे। और लड़की देखने के लिए जब निकलते थे या लड़का देखने के लिए निकलते थे, तो वो क्या करते थे, जैसे लड़का देखा, ठीक है, अब लड़के को अगर लड़का पसंद आ गया तो वो करते थे 1 रुपये दे दो और 1 नारियल दे दो। और एक तरीके से उसको रोक का ही बोल सकते हो आप कि नारियल या 1 रुपया नारियल, 1.25 रुपया नारियल देकर लड़के को रोक लिया जाता था कि हमको लड़का पसंद है और हमारी लड़की जो है हम इससे ब्याह करेंगे। जैसे अपने और भाषा में इसको सगपन भी कहते हैं, टेवलिया भी कहते हैं। अगर नाम आ जाए सगपन या टेवलिया तो ये यही है। यहाँ पर क्या है, लड़की के लिए लड़का देखते थे और पसंद आने पे जैसे लड़के को क्या है नारियल और जो 1.25 रुपये नारियल अपने शगुन के रूप में देकर लड़के को रोक लिया जाता था लड़की के लिए। उसके बाद में नंबर 2 आता है टीका। टीका क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, सगाई मतलब लड़के को फिक्स किया गया है। उसके बाद में टिक्का होता था, उसके अंदर क्या है, शुभ मुहूर्त देखा जाता था। शुभ मुहूर्त के अंदर लड़की वाले लड़के के घर जाके और उसको जो उपहार देने हैं वो देते थे, वस्त्र, आभूषण या नकदी जो भी हैं, जेवर जो भी देने हैं वो देकर और जो है रिश्ता पक्का कर देते थे। और इसी प्रकार ये करते थे लड़के वाले। अब क्या है, एक आती है गोद भराई। ये क्या है, ये कौन करते हैं, ये यहां लड़की वाले आए हैं। अब क्या होगा, जब लड़के वाले आएंगे, यहां कौन आएंगे, लड़के वाले आएंगे। अब लड़के वाले यहां आएंगे, लड़के वाले यहां आकर जो क्या करेंगे,
रिश्ता पक्का करते हैं, या यहाँ आकर लड़की को 4 जने आते हैं साथ में, भी चाचा कहता है मैंने नहीं देखा, ताया कहता है मैंने नहीं देखा, मैं भी लड़की देख के आऊँगा, साथ में रिश्ता पक्का करके आएंगे, तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब सारा इकट्ठा हो गया जी, छोरी अड़ा घरे पूजे। अब सीधी बात है, छोरी अड़ा घरे जाओगे तो खाली आ तो जा कौन सके। तो वहां पर जो लड़की के लिए जो उपहार लेके आते थे, मिठाइयाँ लेके आते थे, उनको क्या बोलते हैं, फलादी। जैसे आपने देखा होगा कि जो फलों की टोकरी, मिठाइयाँ और वस्त्र आदि जो लड़की को दी जाती थी, तो वो क्या कहलाती है, गोद भराई कहलाती है। नेक्स्ट बात करेंगे चिकनी कोथली। नंबर 3 क्या है, चिकनी कोथली। अब चिकनी कोथली क्या है, कोथली चिकनी करके भेज दे। बिल्कुल वैसे देखो तो ये बिल्कुल सही है कि एक तरीके से कोथली चिकनी होती है। इसमें क्या है, देखिए सगाई के बाद वर पक्ष वाले जो है वधू पक्ष के लिए, अब देखिए यहां टिक्का हुआ, ठीक है, अब लड़के वाले आए, सॉरी यहां टिक्का हुआ, अब छोरी वाला आगे, छोरे के हाथ में भी रिप्यू नल तो पहले दे दो, बाद में आभूषण भी दे दिया, गहनों भी दे दियो, सारुकी दे दियो। अब तो आने भी देखना पड़ सी भी, ये खाली हाथ थोड़ी जाएगा। जब छोरी वाला आए हैं भी, आप छोरो अपनाए तो अपन छोरी भी तो अपनाई है, तो लड़की को भी कुछ भेजना पड़ेगा। तो लड़की को जो भेजा जाता था, जैसे कोई गहने हो गए, मिठाई होगी, वस्त्र हो गए, ये आदि जो है लड़की की, ये ज्यादातर देखने को मिलेगा आपको, लड़की की सास द्वारा लड़की के लिए जो भेजा जाता था उसको क्या बोलते हैं, चिकनी कोथली बोलते हैं। उसके बाद में नंबर 4 आता है लगन पत्रिका। लगन पत्रिका, या इसको क्या बोलते हैं, या इसको बोलते हैं पीली चिट्ठी। चिट्ठी नहीं, पीली चिट्ठी। क्या है, देखिए ये एक लगन पत्रिका होगी, एक नंबर 5 होगी कुमकुम पत्रिका। कुमकुम पत्रिका, लगन पत्रिका और कुमकुम पत्रिका में क्या फर्क है। लगन पत्रिका क्या है, दोनों पक्ष के लोग या वर पक्ष के लोग क्या करते थे, शुभ मुहूर्त निकालते थे शादी का। वर और वधू पक्ष के जो लोग हैं दोनों बैठते, शुभ मुहूर्त निकालते कि हाँ पानी ग्रहण का समय ये है, बारात रवानगी का समय ये है, आपके पास बारात पहुंचने का समय ये है, लड़की की विदाई का समय ये है। तो वो जो पंडित जी हैं वो सारा शुभ मुहूर्त जो है वो निकाल के, और फिर उसको क्या है, एक पीले रंग की या गुलाबी रंग की जो है एक पेपर पे लिख के, उनको कागज पे लिख के दिया करते थे कि ये जो है शुभ मुहूर्त निकले हैं, तो यजमान आप देखिए किन मुहूर्तों में आप जो है अपने लड़के की या लड़की की शादी करना चाहते हो। तो वो जो लगन पत्रिका है वो आपस में साझी होती थी कि ये प्रोग्राम जो है डिसाइड किए गए हैं, और उनमें हामी भरने के बाद क्या होता था, उनके बाद होता था ये वाला, क्या होता था, कुमकुम पत्रिका। कुमकुम पत्रिका ये किस काम आती है, देखिए आजकल के समय में ये 90% किस काम आती है, पार्टी देखने के लिए। कौन से पैलेस में, कौन सी धर्मशाला में, या घर पे या बाहर है, ये कब 90% तो ये इसी काम आ रही है आज के समय। इसका महत्व सिर्फ इतना ही रहे। 10% किस काम आती है, 10% ये काम आती है कि सारे जो उनके मेन मुख्य जो घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनके 10% ये काम आती है। देखिए ये एक कहने की बात है, बाकी इसका मुख्य कारण लग्न जो है कुमकुम पत्रिका का क्या होता था कि कुमकुम पत्रिका छपवाई जाती थी, उसके अंदर लिखा जाता था कि बान कब है, विनायक कब है, ठीक है, चाक बात कब है, बात कब है, और पानी ग्रहण का क्या समय है, बारात रवानगी का क्या समय है, वो सब जो है लड़के वाले और लड़की वाले अलग अलग अपनी कुमकुम पत्रिका जो है वो जो छपवा कर और अपने जो रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, उनके अंदर भेज देते थे। आजकल के समय में देखें तो इनको क्या होता है कि आप कुमकुम पत्रिका दोगे
सामने वाला क्या करेगा, खोलेगा, देख रहे चोरा पार्टी कद है। इतना ही इसका महत्व रह गया है, ठीक है। बाकी लगभग जो है वो फोन पे हो जाता है। उसके बाद में सावा। सावा क्या है, सावा हो गया, ठीक है, या इसको बोल देते हैं सावी, ठीक है, और या एक इसको सावो भी बोल देते हैं। ये क्या है, वही चीज़ है, इसके अंदर शुभ मुहूर्त जो दिया हुआ है सावा। आप कभी देखोगे या सुनोगे भी कि इस महीने में तो बड़े सावे हैं, इस महीने में तो बहुत सावा है। सावा मतलब मुहूर्त हैं, शादी के शुभ मुहूर्त हैं, कि इस महीने में तो बहुत शादियों के शुभ मुहूर्त हैं यार। कई महीने ऐसे होते हैं इसके अंदर एक ही मुहूर्त नहीं होता, जैसे जो ये लास्ट के महीने आते हैं सावन और भाद्रपद, इनके अंदर मुहूर्त नहीं होता, ठीक है। और उसी प्रकार कई महीने ऐसे आते हैं जिनके अंदर बहुत मुहूर्त है। अब जैसे एक देव उठनी 11 है, मुहूर्त ही मुहूर्त है, ठीक है। इसी प्रकार जो है, या अक्षय तृतीया है, अबूझ सावा बोलते हैं उसको, ठीक है, उसके अंदर क्या है, मुहूर्त ही मुहूर्त है। बिना मुहूर्त देखे ही जो है, सीधा लड़की देखी होती है या लड़का देखा होता है, हैंड टू हैंड क्या करते हैं जी, आखा तीज पर ब्याह कर दो जी, तो वो आखा तीज पर जो है शादी कर देते हैं। छात, ये क्या है, विवाह के अंदर नाई द्वारा किया जाने वाला रीति रिवाज है, जिसको क्या बोलते हैं, छात। उसके बाद में नंबर 8 है बरी पड़ला। बरी पड़ला क्या है, देखिए शादी होती है तो उस समय एक चीज आप देखिए कि लड़की की जो शादी के समय पहने जाने वाले आभूषण होते हैं, वस्त्र होते हैं, वो कौन लेके आता है, वर पक्ष वाले लेके आते हैं। जो जिस समय पाणी ग्रहण है उस समय जो लड़की जो वस्त्र पहनेगी वो कौन लेके आएंगे, वो वर पक्ष वाले लेके आएंगे। तो इसी के साथ जैसे लड़की के कपड़े हो गए, जूतियां हो गई, उनके जो है चूड़ियां हो गई और आभूषण हो गए, फल मिठाइयाँ आदि जो है वो लड़की को भेज दी जाती है। जैसे ही बारात आती है सबसे पहले क्या करते हैं, वो भेजें। आजकल तो जैसे पहले ही भेज देते हैं, लड़की कहती है मैं अपने मन पसंद की लूँगी, तो उस हिसाब से। बाकी क्या होता है कि पहले वो जो है अपनी तरफ से बरी तैयार करवाते हैं, ठीक है, लड़की का नाप लिया जाता था, उसके बाद बरी तैयार करवाते हैं और फिर वो बरी जो है वो वहाँ भेज दी जाती है, ठीक है। तो ये लड़की की तरफ से होता है। अब विवाह की ही कुछ रस्में हैं, उसके अंदर सबसे मेन रस्में जो हैं वो देखेंगे कौन कौन सी हैं। इसके अंदर देखिए मुग्धना। मुग्धना क्या है जी, आपने बागड़ी भाषा में मूंदड़ों ही कह दिया, अरे मूंदड़ों तो लिए ही को नहीं। क्या होता है, देखिए विनायक जी की स्थापना की जाती है। सबसे मंगल कार्य के अंदर सबसे पहले किसकी स्थापना की जाती है, विनायक जी की स्थापना की जाती है। विनायक जी की स्थापना करने के बाद क्या होता है कि घर के अंदर जलाने के लिए लकड़ियां आदि लेके आते हैं, ठीक है, घर के अंदर जलाने के लिए लकड़ियां आदि लेके आते हैं, जिसको क्या कहते हैं, मुग्धना कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है तेलचड़ी, ठीक है, एक है तेल चढ़ाना। देखिए दोनों एक ही रस्म है, ठीक है, लेकिन इसमें वर और वधू के अंदर एक थोड़ा सा फर्क रह जाता है। वर को तेल चढ़ा दिया, ठीक है, शादी हो गई। वधू को तेल कब चढ़ा जाता है अगर पूछा जाए तो, देखिए एक कहावत है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। किस लिए प्रसिद्ध है, हमीर का हट जो था ना वो बहुत ही भयंकर था, उसने एक बार जो हट कर लिया वो कर लिया। इसी प्रकार कन्या जो होती है, कन्या को अगर तेल चढ़ गया तो वो लड़की कुंवारी नहीं रह सकती। अगर लड़के को तेल चढ़ गया, ठीक है, जैसे आज तेल चढ़ा है, कल को लड़की को कुछ हो जाता है या कुछ रिश्ते में और दिक्कत आ जाती है तो वो तुरंत दूसरी कहाँ लड़की देखे शादी कर लेंगे। लड़की को तेल कब चढ़ाया जाता है, जब ये हो जाता है कि बारात आ गई है,
बारात अपने डेरे में है, उस समय लड़की को तेल चढ़ाया जाता है। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण यही है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, कि लड़की को तेल चढ़ने के बाद लड़की अपने पियर के आंगन में नहीं रहती, क्योंकि लड़की को तेल चढ़ने के बाद उसका विवाह ही किया जाता है। अशुभ माना जाता है कि लड़की को तेल चढ़ गया और लड़की घर पे ही है। इसी कारण कई आप ऐसे बहुत से मामले आते हैं जिसके अंदर आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, लड़की जैसे तेल चढ़ा हुआ था, कई बार क्या होता है लड़के में कोई कमी निकल जाती है या खुदा ना खास्ता लड़के को कुछ हो जाता है, तो उस समय क्या करते हैं, तुरंत दूसरा रिश्ता देख के और तुरंत ही शादी कर देते हैं। नेक्स्ट आता है बान बिठाना। बान बिठाना, बान बिठाना क्या है? देखिए, बान बैठा जाता है किसी के, देखिए आप पूछते होंगे जैसे जो विवाह के अंदर कुमकुम पत्रिका आती है उसके अंदर लिखा होता है बान जी इतनी 25 तारीख का बान है, 29 तारीख की शादी है, कहते 5 दिन पहला बान है जी, 7 दिन पहला बान है जी। तो उसका एक मुख्य कारण होता है, 5 दिन पहले बान है तो उसका मतलब ये हो गया कि जैसे रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस है वो बोल देते हैं जी मैं तो मंदोरों काटांगा छोरे को, तो अब 5 दिन का बांध होगा तो 5 मंदोरे निकलेंगे। कईयों के बहुत ज़्यादा चाहने वाले होते हैं, वो कहते हैं जी मैं ही काटांगा मैं काटा, फिर उस समय क्या करते हैं वो सुबह और शाम दोनों के रख देते हैं। कईयों के 10 निकालने वाले हैं तो वो सुबह शाम दोनों के रख देते हैं, दिन के भी करे शाम ने भी करे। वो अपने अपने घर पे लड़के को न्योता देते हैं, उनके रिश्तेदार भी साथ में भाई बंधु आते हैं, वो वहाँ के भोजन करते हैं। ये विवाह की रस्म जो है प्रारंभ होने का एक प्रतीक है कि बान बैठ गया, उसके बाद में जो लड़का है या लड़की है वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, और यहाँ से जो है विवाह की सारी रस्में जो है वो प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कांकन डोरडा। कांकन डोरडा क्या होता है पता है? कांकन डोरा क्या है? देखिए, बान बैठने के बाद दाहिने हाथ में जो है मोली का धागा बांध दिया जाता है। ठीक है, कांकन डोरडा या जैसे राई, नमक, लाख, लोहे का छोटा सा टुकड़ा, ये सारे साथ में होते हैं। ये सारे जो हैं वो वर के हाथ में बांध दिए जाते हैं, वधू के हाथ में बांध दिए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कांकन डोरडा बोलते हैं। उसके बाद में आता है चाक। चाक पूजन। चाक जानते हो क्या है? लुप्त तो होने की कगार पे है भाई ये चाक, क्योंकि आजकल तो वो सिस्टम आ गया, डाइयाँ आ गई, उसके अंदर डालो मिट्टी का घोल बना के डालो, वो डाइयों का एक रूप ले लेगा, उसको बाहर निकालो, उसको तैयार कर देते हैं पीट फूट के। पहले क्या हुआ करता था कि जो कुम्हार है उसके घर पे चाक हुआ करता, देखा होगा, लट से यूँ घुमा के पूरा स्पीड पकड़ के उसके ऊपर फिर जो है वो मिट्टी रख के, गूंदी हुई मिट्टी हुआ करती थी, और वो एक घड़े का आकार देता था, गमले का आकार देता था, किसी दिए को बनाना है उसका आकार देता था। इसी प्रकार जो है शादी के अंदर एक महत्वपूर्ण जो है रस्म ये भी हुआ करती थी कि घर की सारी महिलाएं जो है वो शुभ मंगल गीत गाते हुए कुम्हार के घर जाती थी, वहाँ पर जाके चाक पूजती थी। चाक का पूजन होता था। पूजन होने के बाद वो वहाँ से सुनार से जो है शुभ कार्य के लिए कुछ मटके हो गए या कोई कलश हो गया या दीपक हो गया, ये चीज़ जो है वहाँ से लेकर भी आया करती थी। तो ये था चाक पूजन। उसके बाद में नेक्स्ट रस्में जो आती हैं वो है बत्तीसी नूतना। बत्तीसी नूतना, या इसको एक और कह सकते हो बात नूतना। क्या है? विवाह के अवसर वर हो या वधू हो, उसकी माता एक ही चाव रखती है कि मेरी लड़की की या लड़के की शादी है, मेरे भाई, मेरा पिता ये आएंगे और वो जो है भात भर के जाएंगे। अब देखिए, बात याद होगा आपको, नरसिंह ने भात भरा था। आज तक का सबसे बड़ा भात किसने भरा था? नरसिंह ने भरा था। भगवान कृष्ण ने खुद आकर उसका भात भरा था। उसी प्रकार जो है भात होता है। इसके अंदर क्या होता है कि वर या वधू की माता जो है वो अपने पीहर जाती है। पीहर जाकर
उनको जो है बताती हैं कि मेरे लड़के की शादी है और आप सब लोग आओगे, और सबको न्योता देकर आती हैं। और जो भाई हैं, पिता हैं, भाभियाँ हैं, भतीजे हैं, वो सब जो हैं वो बात में आते हैं। अपनी जो है लड़के और लड़की की शादी में अपने पीर पक्ष को आमंत्रित करने आते हैं, और ये आशा भी रखते हैं कि वो इस शादी के अंदर आएंगे और वो अपने इच्छा से, अपने जो है मन से मेरे बच्चों को आशीर्वाद देंगे और उनके लिए जो है कुछ उपहार जरूर लेकर आएंगे। नेक्स्ट है बिंदोली। बिंदोली क्या है? अभी विवाह से एक दिन रात्रि पहले जो है वो वर की बिंदोली निकाली जाती है। देखिए बिंदोली जो है अलग होगी, बंदोरा जो है अलग हो गया, ठीक है। और देखा जाए तो एक ही है। इसके अंदर क्या होता था कि वही जो मैंने बताया था कि अपने जो अड़ोस पड़ोस के जानकार हुआ करते थे वो कहते थे कि बंदोरा में एक डांगा जी, तो वो क्या बंदोरे निकालते थे, ठीक है। बंदोरा या बिंदोली कह लो, ठीक है। बिंदोली के अंदर क्या है, एक दिन पहले होता था। और ये बंदोरे जो हैं इनको क्या बोलते हैं? बिंदोरा कह देते हैं, या बिंदोली कह देते हैं। बिंदोरा या बंदोली, ये क्या है? ये जो है इसका अर्थ, एक बिंदोला का अर्थ ही क्या है? आमंत्रित करना। इसका अर्थ क्या है? आमंत्रित करना। कि ये एक प्रथा है, वर या कन्या को विवाह से पहले दिन क्या करते थे? आमंत्रित। अब देखिए यहां पर बात आती है विवाह से पहले दिन, क्यों कि लगभग क्या होता है आजकल देखोगे तो एक आध जो होता है, एक आधा बिंदोरा जो है वो निकाला जाता है। पहले क्या होता था कि हमारे जो है मारवाड़ मेवाड़ कहीं भी जाओगे आप, तो ये क्या है कि 5-5 7-7 बागड़ी समाज में आज भी है, किसी के 5 निकालते हैं, कोई 7 निकालता है, कोई 3, इनके हिसाब से ही बान भी बैठते थे। जैसे अगर 3 दिन का बान हो गया तो 3 दिन बिंदोरे निकलेंगे, ठीक है। जिस दिन बान बैठ गया उस दिन शाम को पंडित का होता था सबसे पहले, ठीक है। अब पंडित का कहते थे कि पंडित का खाएंगे नहीं, तो क्या होता था कि पंडित के घर जो है वो चावल, घी, आटा, शक्कर, सब्जी वगैरह सब पहुंचा देते थे कि आप बनाओ, आपको सिर्फ बनाना है, और हमारा लड़का आएगा, साथ में एक बच्चा और आ जाएगा जिसको विनायक जी बोलते थे, जिसको विनायक बनाते थे साथ में, जो परमानेंटली उसके साथ में रहता था। और वो जो है वहाँ पर जाकर एक लड़का भोजन कर आता था। उसके बाद में स्टार्ट होता था अपने सगे संबंधी रिश्तेदार जो भी बंदोरा निकालते थे, लड़के का बिंदोली निकालते थे, वो जाके उसको डेली जो है अलग अलग जो है वो बंदोरा देते थे। नेक्स्ट आता है निकासी। पहले ये थोड़ा मिटो लेते हैं, ये हो गया होगा। नेक्स्ट आता है निकासी। निकासी, निकास मतलब निकालना, ठीक है। इसी प्रकार विवाह का दिन सुबह ही क्या करते थे, एक दिन पहले वर की सवारी निकलती थी, ठीक है, प्रस्थान करने वाले बरातियों के साथ। यहाँ क्या होता था कि जैसे मान लो आजकल का जो समय है उस हिसाब से बताते हैं कि बारात निकलनी है शाम को 6 बजे घर से निकलनी है, 8 बजे जो है वधू के घर पहुंच जाएगी। तो यहाँ क्या करते हैं, लड़के को तैयार करके 12-1 बजे तैयार कर देते हैं। उसके बाद में क्या है, उसको उसकी जो है वो निकासी करवाई जाती है। सारे जो है समाज के लोग, सारे रिश्तेदार, भाई बंधु जो साथ में, जो बारात में जाने वाले हैं वो भी साथ में हुआ करते थे। और वो क्या करते थे कि साथ में जाके, आज भी जो है देखा जाएगा आपको, घर से जैसे जो लड़का निकलता है उसके बाद में से कोई कई अपने जानकार के घर है वहाँ तक पहुँचता है, या कई जैसे मंदिर तक जाते हैं वहाँ तक जाके, और वो है जो ये निकासी करते हैं। जो बारात के लोग हैं इनके साथ ही जो और अन्य सदस्य हैं वो वहाँ तक, जो घर से जो सदस्य जा रहे हैं वो वहाँ जहाँ तक निकासी हो रही है वहाँ तक ही जाएंगे। उसके बाद में जो सिर्फ बारात जानी है वो सिर्फ बारात ही जाएगी। नेक्स्ट है मुठ भराई। मुठ भराई क्या है? देखिए मुठ भराई एक रस्म है। इसके अंदर क्या होता था
कि एक कलदार जो थाली है उसके अंदर कुछ कलदार रुपए रखे, मतलब जो सिक्के रखे, और लड़के को उसके हाथों से मुट्ठी भरनी होती, यूँ मुट्ठी भर के जो है वो यूँ दिया करता था, सबको हाथों में दिया करता था, जिसको मोठ भराई भी कहते हैं। कईयों में आपने देखा होगा शक्कर और ये मूंग भी रखते हैं, ठीक है, वो अलग अलग सुहागिनों के हाथ में दिए जाते हैं, जिसको कहते हैं मोठ भराई। एक रस्म आती है भी टूंटिया। टूंटिया जानते होगा क्या है? टूंटिया ये रस्म वो है जिसके अंदर क्या होता है कि शादी के समय जब बारात घर से रवानगी हो गई, वर पक्ष वाले जो हैं वो घर से जा चुके हैं, ठीक है, जिस दिन रात को शादी है उसी दिन घर की महिलाएं, जो रिश्तेदार आए हुए हैं, अड़ोस पड़ोस की जो महिलाएं आई हुई है, वो सब जो मिलके एक वो शादी का ही स्वांग रच देती है घर पे। कोई वर बनता है, कोई वधू बनता है, वो अपने अपने हिसाब से जो है अलग अलग रूप लेके और वो सारा स्वांग बनती है। और देखा जाए तो भाई सीधी बात ये सिर्फ औरतों का ही है। आदमी अगर खुद जाके देखेगा तो उसको शर्म आएगी भी, औरतें भी इतना भी कुछ करती हैं। इस प्रकार से ये जो है टूंटिया की रस्म है। अगर पूछा जाए कि ये रस्म जो है प्रारंभ कब हुई थी, तो देखिए जो टूंटिया की रस्म है वो कृष्ण जी और रुक्मणी की शादी के अंदर सबसे पहले जो है प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है पड़जान। पड़जान क्या है? ये क्या है? राजपूत समाज में जो है ये वधू के जो बारात है वधू के घर पहुंचती थी ना, उस समय सामने से जो है पिता या जो लड़की का पिता होता था वो या भाई जो है बारात के सामने आगे आकर बारात का स्वागत करते थे, तो उसको क्या बोलते थे? पड़जान कहते थे। नेक्स्ट आप अपने देखेंगे सामेला। सामेला या मधुपर्क या ठुमाव क्या है? वर या वधू के घर पहुंचने पर वधू का जो पिता होता था वो क्या था? संबंधियों के साथ गांव के प्रांगण में वर पक्ष का जो है स्वागत करता था, ठीक है, उसे सामेला कहते थे। तो ये थी आज की रस्में, बाकी जो रस्में देखेंगे कल।